हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लिबर ऑफिस राइटर हम लोग स्टडी कर रहे थे और एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हमने देखे थे, कैसे आप जो डॉक्यूमेंट है आपके पास ओपन ऑफिस राइटर के अंदर उसमें एडिटिंग पोर्शन कैसे कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट सेट करना है एट्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको आ जाता है हेडर एंड फुटर का। हेडर एंड फुटर जनरली जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ज़रूर मेंशन करते हैं, उसका अपना बेनिफिट होता है। जैसे आप कोई बुक स्टडी करते हैं तो आप देखते होंगे ऊपर बुक में चैप्टर का नाम होता है, ओके, और नीचे जो है आपका पेज नंबर लिखा होता है या फिर आपका यूनिट का नाम लिखा होता है जो रिपीट होता है हर एक पेज के ऊपर। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इससे आप अपने बुक का, अपने डॉक्यूमेंट का इंडेक्सिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका अपना एक रोल है जो हमें यूज करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। सो हेडर इज़ द टेक्स्ट दैट प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच पेज एंड फुटर इज़ द प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। और जैसे बात करें अगर हेडर एंड फुटर की, तो वो आपका एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है आपके डॉक्यूमेंट के बारे में। वो चाहे आपकी डेट हो सकती है, पेज नंबर हो सकती है, एट्सेट्रा। कंपनी का लोगो हो सकता है, कंपनी का नाम हो सकता है। सो टू इंसर्ट है हेडर एंड फुटर, आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं हेडर फुटर इंसर्ट करने के, इंसर्ट मेन्यू बार में जाएंगे तो वहाँ पे हेडर फुटर का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जाके आप अपने जो हेडर और फुटर है उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी कि उसमें पेज ऑप्शंस में जाके उसकी फॉर्मेटिंग, पेज स्टाइल चेंज करना, हेडर टैब में, वो फुटर टैब में, लाइक दैट। ठीक है, नाउ जो हेडर होता है वो जनरली आपका यहाँ पे आपको नज़र आता है कुछ इस तरीके से टॉप पे, और उसकी सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि कैसा वो शो होगा। इन अ सिमिलर मैनर जब आप फुटर पे क्लिक करेंगे तो फुटर की सेटिंग्स आपके पास आ जाएंगी। उसका मार्जिन क्या रखना है, उसको हाइट क्या देनी है, वो सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं फुटर का। ठीक है, जब हेडर और फुटर आप इंसर्ट कर देते हैं तो उसके बाद लाइक आपको कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें हेडर और फुटर को हटाना है, तो अगेन आपके पास आपको इंसर्ट मेन्यू बार में जाना है, हेडर फुटर ऑप्शन में जाना है, और वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको रिमूव का। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे फाइनली एक मैसेज आपको डिस्प्ले होगा कि आप हेडर और फुटर को डिलीट करना चाहते हैं। येस और नो में आपको रिप्लाई करना है। अगर आपको डिलीट करना है तो येस पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नो पे। नाउ ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए अभी जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा काम आता है। जनरली फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो उसमें हो सकता है आपकी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक हो या स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो उसको हमें रिजोल्व अगर करना है, उसको ठीक करना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑटो करेक्ट का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो जब हम कोई ओपन ऑफिस राइटर के अंदर कुछ टाइप करते हैं तो या तो आपके पास रेड या फिर ब्लू वेव लाइंस आपके टेक्स्ट के नीचे आ जाती हैं। तो रेड वेव का लाइन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है। ठीक है, और जो ब्लू वेव लाइन होती है उसका मतलब होता है कि आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी हो गई है, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेड लाइन वेव लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड वेव लाइन है, इसका मतलब आपने स्पेलिंग गलत लिख दी है। तो वहाँ पे जब आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको सजेस्ट कर देगा वर्ड्स कि इनमें से कुछ लिखना चाह रहे थे अगर आप, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको फर्स्ट लग रहा है ऑप्शन सही है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑटो स्पेल चेकर है, वो उसको चेक कर लेता है ऑप्शन को। ठीक है, दूसरा राइट क्लिक करके भी आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, और जो ऑटो करेक्ट सब मेन्यू बार है उसमें जाके भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट ऑप्शन भी बना होता है वहाँ पे, और F7 की इसका शॉर्टकट की होता है। दूसरा स्पेलिंग या ग्रामर चेक होता है, उसका ऑप्शन भी आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे मिल जाता है, उससे आप कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। ग्रामेटिकल अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे कोई भी नाम लिखते हैं, नाम तो डिक्शनरी में नहीं होता है, इसलिए नाम भी देखिए, नाम को भी वो अंडरलाइन कर देता है, यानी कि एरर शो करता है, उसको भी ब्लू वेव लाइन से शो करता है। तो वो क्या है आपका कि वो ग्रामेटिकली उसको गलत समझता है, जबकि आप उसको अपने डिक्शनरी में ऐड कर देंगे तो वो आपका शो नहीं करेगा। क्लियर है। और शॉर्टकट की इसकी क्या होती है, F7 की होती है। F7 की पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जो गलत वर्ड है वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, उसके सजेशंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, आप उनको चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो।
ठीक है। एक साथ सारे के सारे चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंज ऑल का भी ऑप्शन आपके पास यहाँ होता है, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है वो नंबरिंग और बुलेट्स का आता है। देखिए नंबरिंग एंड बुलेट्स से हमारा यहाँ पे मीनिंग है नंबरिंग कब यूज करते हैं और बुलेट्स कब यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपका डॉक्यूमेंट में आप कोई पॉइंट वाइज कुछ नोट करते हैं और उसमें ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी होता है, यानी कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरीके से, तो आप नंबर का यूज करते हैं। जब ऑर्डर रिक्वायर्ड होता है, ऑर्डर की ज़रूरत होती है, तो 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ABC इस तरीके से नंबरिंग करते हैं। लेकिन जब ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तब आप बुलेट्स का यूज करते हैं। लाइक दिस, डॉट लगा दिया, सर्कल लगा दिया, एरो लगा दिया, ये सिंबल्स आपके पास हैं। इस तरीके के सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप नंबरिंग एंड बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो ऑप्शन आपको मिलता है वो फॉर्मेटिंग बार में भी ऑप्शन होता है आपके पास में। फॉर्मेट मेन्यू बार में जाएंगे तो वहाँ बुलेट एंड नंबर्स का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा इसका शॉर्टकट जो है वो आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे भी मिल जाता है, ठीक है। फॉर्मेटिंग बार पे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे नंबरिंग एंड बुलेट्स का ऑप्शन होता है फॉर्मेट बार पे, वहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास लिबर ऑफिस राइटर का है, या मैं कहूँ ओपन ऑफिस, अपाचे ओपन ऑफिस राइटर में है, वो है टेबल क्रिएट करना, ठीक है। तो टेबल क्या होती है, सिंपली आपका रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, और जो रोज और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपकी सेल कहलाती है, ठीक है। सेल, कॉलम्स और रोज, इनका कॉम्बिनेशन आपका क्या हो जाता है, एक टेबल क्रिएट हो जाती है। और टेबल का ऑप्शन आप टेबल मेन्यू बार में जाएंगे, वहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ आपका इस तरीके का ऑप्शन आता है। आप जितना इसका एरिया सेलेक्ट करते हैं उतना ही टेबल आपका इंसर्ट हो जाता है। दूसरा आपके पास टेबल में इंसर्ट में टेबल ऑप्शन मिलता है इंसर्ट मेन्यू बार में, वहाँ पे जाके भी आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी। वो आपसे पूछेगा कितनी नंबर ऑफ सेल और कॉलम्स रोज और कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपकी टेबल जो है इस तरीके से नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जब आप इंसर्ट करते हैं तो आपके पास टेबल इंसर्ट हो जाता है, टेबल आपके डॉक्यूमेंट में आ जाता है। एंड फर्दर अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपकी रो भी इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं रो और कॉलम को। तो ये ऑप्शंस भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं टेबल के अंदर इंसर्ट में और टेबल के अंदर डिलीट में, ठीक है। इंसर्ट कॉलम और रो कर सकते हो, ऐसे ही टेबल के अंदर डिलीट रो, डिलीट कॉलम, दोनों का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। दूसरा आपके पास कई बार रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टाइम आपका है मॉर्निंग का और इवनिंग का, तो मॉर्निंग और इवनिंग के साथ ऊपर जो हेडिंग है टाइम, उसको आप एक सेल एक ही जगह लिखना चाहते हैं, यानी कि दो कॉलम्स को मर्ज करना चाहते हो तो यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन होता है, मर्ज सेल का। टेबल के अंदर जाएंगे तो मर्ज सेल का ऑप्शन होगा, उन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे टेबल में जाके तो आपका वो मर्ज हो जाएगा। ऐसे ही किसी एक सेल को दो सेल्स में डिवाइड करना है तो भी आपके पास ऑप्शन होता है स्प्लिट का। स्प्लिट कर सकते हो, आप अपने सेल को डिवाइड कर सकते हो एक से ज़्यादा सेल्स के अंदर, वो ऑप्शन आपको मिलेगा। टेबल के अंदर स्प्लिट सेल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। टेबल का बैकग्राउंड और बॉर्डर आप सेट कर सकते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज़ में इसके ऑप्शन मिल जाते हैं। बहुत सारे आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कलर, उसका बॉर्डर, उसकी थिकनेस, उसका लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जो उसकी कंटेंट है उनको आप चेंज कर सकते हो। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने देखा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नाउ जो चीज़ें हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। अगर आप बात करते हैं प्रैक्टिकल सेशंस की तो आप 10th क्लास के जो यूनिट 1 है उसमें लिबर ऑफिस राइटर के प्रैक्टिकल्स मैंने किए हैं और 9th क्लास का भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली डिस्कस की हुई हैं, यू कैन गो फॉर दैट। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस से, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।